बड़े भाई सम्माननीय कृपाल सेन जी से प्रस्तुति सुनी। चलिए आगे ले चलते हैं बात को। जब पार हो गए हनुमान जी, लंका भी जला आए। अब चूंकि एक बार पुनः प्रभु ने आगाह करने के लिए भेजा, अगर दोबारा हनुमान जी को ही भेजते तो ये होता क्या रामादल में केवल हनुमान ही बलवान है। इसलिए हनुमान जी को नहीं भेजा गया, दूसरी बार अंगद जी को भेजा जाता है। और अंगद जी को पहली बार क्यों नहीं भेजा गया था? अंगद जी को पहली बार इसलिए नहीं भेजा गया था क्योंकि जब अक्षय कुमार का वध नहीं हुआ था और अक्षय कुमार को यह वरदान था, अंगद जी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे। इसलिए पहले हनुमान जी को भेजा और वो अक्षय कुमार का उन्होंने वध किया, तब जाके। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं जा तो सकता हूं लेकिन लौटने में मुझे संशय है। रामदूत बाली तनय सुमर हरि को नाव सुमर के सभा में रोपो अपनो, नाव सुमर के सभा में रोपो अपनो पांव। ए ले पांव सुमर के राम रोपो, पांव सुमर के राम। सभा में भरी सभा में दई चुनौती, भरी सभा में दई चुनौती, जो होवे बलवान सुनो, बान सुनो मम पाँव हिला दे तो हारी ले मान सुनो। बोले उठाना तो दूर, अगर आपका कोई योद्धा इस पांव को हला देगा, फिर नाथ सीता में हारी। अंगद जी ने कहा है कि मैं अपने प्रभु के पक्ष से वचन देता हूं, मान सुनो हारी लंका से लौट जाए भगवान सुनो, सुनो जगत जननी सीता रहे फिर लंका दरमियान सुनो। बोले फिर सीता लंका में ही वास करेंगी और रघुबर के सेवक ने नाम कमा दो, पांव अंगद ने लंका के बीच जमा दो, पांव अंगद ने लंका के बीच जमा दो।
तो दूर तनक हिला तक न पाए। उठावो तो दूर तनक हिला तक न पाए। लेकिन अंतिम प्रयास था संधि का, वो भी रावण ने खो दिया। वो समय गमा दो खल ने, समय गमा दो, समय गमा दो खल ने, समय गमा दो। पाँव अंगद ने लंका के बीच जमा दो। जब अंगद अपना पांव रोप देते हैं और कहते हैं, सुनो जगत जननी सीतारे फिर लंका दरमियान सुनो। अरे के सुनो जो होए वीर बलकारी कारी कारी। विशेष बात, यहां बलधारी शब्द भी लगाया जा सकता है, लेकिन बलकारी लगाया गया है। पिंगल शास्त्र में आता है कि बलकारी और बलधारी में बहुत अंतर है। बलधारी देवताओं के लिए यूज किया जाता है और बलकारी राक्षसों के लिए। अरे के जो होए वीर बली बलकारी, अजमा लेवे शक्ति सारी। माने मेघनाथ तक हारी, खलया भमानी। अरे के जो होए वीर बली बलकारी, अजमा लेवे शक्ति सारी। प्रभु को अटल भरोसा भारी, मन में जानी के जानी, असुर हंसे दे तारी तारी। जब अंगद ने ये कहा, जब पैर हिला दो तो सीता को हार जाएंगे, तो सारे असुर तालियां बजाकर हंसने लगे कि देखो अब समय मिल गया हम लोगों को। अरे के जानी असुर हंसे दे तारी, पांव उठावे बारी बारी। सुनो माने मेघनाथ तक हारी, खाले अब मानी। और अब मानी बैठे अपनो सिर नीचो डारे, डारे धोरा सभा में अंगद ललकारे। ए जी ललकारे सिंह गरजे, ललकारे सिंह गरजे। ललकार सिंह गरजे, ललकार सिंह गरजे। सागर की धारे, धारे ध्यान प्रभु को और खलबल पारे। जैसे समुद्र की धार गरजती है, ऐसे गरज रहे हैं। खलबल पारे गढ़ लंका में, 10 कंदर के धामे। और धामे चलो उठान दसानन, मुखमंडल चिंता में रोको पांव स्वर के
धामे चलो उठान दशानन, मुखमंडल चिंता में आ जाता है दशानन के कुछ तो है जब मेरे वीरों ने पैर नहीं उठा पाया। चिंता में लंकापति अंगद खींचो पैर, पैर परो प्रभु राम के नहीं पैर में खैर। बोले पांव मेरे क्या पड़ते हो, पढ़ना है तो प्रभु राघवेंद्र सरकार के परिए। खैर न मुकुट गिरो कपि फेंको, रामा दल के सामे। मुकुट उसका अंगद फेंक देते हैं सामे। बोले अंगद नामी नामी नामी। सुख छानो। बोले जानकी जी को लौटा दो, फिर सब सुख छानो। सब सुख छानो धर्म कर्म से, भव सागर से तर जय हो। सब सुख छानो धर्म कर्म से, भव सागर से तरजे हो पुरखन को तारो। जो सद मार्ग धरजे हो सुत नाती पोतन। धरजे हो सुख नाती पोतन, सुखी जन्म खो करजे हो गलती लरबे की, बिना मौत के मरजे हो। बोले कहूं अगर गलती कर जाओ आप तो हकीकत में बिना मौत के मरजे हो। और हमारे सम्मानीय बड़े भाई कृपाल सेन जी शर्मा मंडल के, जो कि एक बढ़िया अच्छे गायक हैं, उनके द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार मिलता है। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बिना मौत के मर जे हो, ए जी मर जे हो कुटुंब संगे, ना हक में सीज है अहम को जो पुरो बीज है समझदारी बड़ी चीज है। बीज है समझदारी बड़ी चीज है उसी नो जिसनो तमीज है। समझदारी का तो बइनो है जिनो तमीज है समझावो सीख काय की, आए सबई के कामे। और कामे धन संपत ना आने, जपो हरि के नामे।
संपद न आने जपो हरि के नामे, नामे लिखो विनाश तो कैसे माने बात, बात बड़ी ऐसी चढ़ी जुरी युद्ध की स्यात। लेकिन जी को विनाश लिखो हो वो बात माने कैसे। स्यात इते रामादल सज गो उत्खल दल लंका में, के लंका में खल पापी बाड़े लंका। अरे के लंका में खल पापी बाड़े, भूले माया भी गुण ताड़े, झंडा रामचंद्र ने गाड़े। व्यापी शंका के शंका मेघनाथ ने खाई, अरे के शंका मेघनाथ ना खायो, लड़वे समर भूमि में आयो, डारी नांग फांस मुस्कायो, बज गयो डंका। उसने नांग फांस लगाई और लंका की विजय का डंका बज जाता है। अच्छा, एक दिन क्यों जीता वो मेघनाथ, उसका भी कारण था। किसी भी दिन जब भी उसने अपनी मां से आशीर्वाद लिया, कहीं भी युद्ध के लिए गया, तो उसको हमेशा उसने ये कहा, मंदोदरी माता ने कहा यशस्वी रहें। तो जब वो माता के कक्ष में गया और कहता है माँ मैं युद्ध के लिए जा रहा हूं, तो माँ ने कहा यशस्वी भव। तो उसने कहा आज मुझे यशस्वी का वरदान नहीं चाहिए, आज आप मुख से मुझे विजय का वरदान दीजिए। तो मंदोदरी ने कहा कि यदि इस संसार में मां नाम की कोई चीज है, यदि प्रभु के अंदर ममत्व वास करता है, तो जाओ मेघनाथ, आज मैं तुम्हें वरदान देती हूं, आज तुम विजय पताका लहराते हुए लंका में आओगे। तो ये मां की ताकत थी। प्रभु ने मां की बात को रखने के लिए खुद को और अपने भाई को भी संकट में डाल लिया। इसलिए प्रभु को कहा गया मर्यादा पुरुषोत्तम। अरे डंका बज गो खुशी असुर दल, डंका बज गो खुशी असुर दल, राम लखन हारी खाए, हारी खाए बंधे पास में, शोक रमादल में छाए। हारी खाए बंधे पास में, शोक राम दल में छाए। शोक राम दल में छाए। अब देखिए छाए से फिर चालू होगी। आप सभी विद्वान जन हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं कि जो भी रामायण की मैंने भाग गाई, तो भाग में एक विशेषता थी, जिस शब्द से टूट रही है उसी से प्रारंभ हो रही है। वो एक क्रम पूरी रात चला और आगे भी चलता रहेगा। छाए विपद बादरा हनुमत हाल करुण खोले धाये, धाये काटी नांग फांस को खिले कमल मन मुस्काए। लेकिन यहां गरुड़ को मोह आ जाता है, बोले ये नारायण नहीं हो सकते, इनके तो फंद हमने काटे हैं। तो ब्रह्मा जी से कहा उन्होंने कि ये नारायण नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने कहा
जहे बहुबार नचाबहु मोही सोई बिहंग पति व्यापो तो ही। कहने लगते हैं कि जिन्होंने की माया ने मुझको भी कई बार नचाया है, आज वही माया तुमको लग गई है और तुम समझ नहीं पा रहे हो। तो शंकर जी के पास भी जाते हैं। यह विद मिटे मोए सब भंगा, तब बहुकाल करें सत्संगा। बोले जी आप बहुत काल तक सत्संग करोगे तब ये आपका मोह जाएगा। हे जी हर सायरीच भालू कप यस है मन में, हर साए रीछ भालू कब खुश भय मन में विचार रावण सुत आयो रन में। ए जी रन में चलाई शक्ति जो लगी लखन में गिर गए शेष धरन में, लगी लखन में गिर गए शेष धरन में। और बड़े शुरुआत में एक भाग चल रही थी यहाँ पर, जो लक्ष्मण की परीक्षा ली गई थी। कि यहाँ शुरुआत में भाग चल रही थी, यहीं की बात है कि जो तोता बन के भगवान को श्राप दी गई थी, तो लक्ष्मण ने कहा था वही श्राप भाई को ना मुझी को लगेगी, तो वही श्राप आके यहाँ उनको लगी। जो ये बात बड़े पहले से चल रही थी ये बात यहाँ पर। शेष धरन में गिरे भार को सिर धरनी को थामे, और थामे ओली में रघुनंदन रोवे दुख दुखड़ा में रोवे समर के राम। थामे ओली में रघुनंदन रोवे दुख दुखड़ा में, प्रभु राघवन सरकार रोने लगते हैं। दुखड़ा में बिलखे प्रभु मन कर कर के ध्यान, ध्यान जानकी रो रही सो लंका के दरमियान। उधर जानकी जी को जब त्रिजटा खबर सुनाती है तो माता जानकी भी रोने लगती हैं। म्यान बिना तलवार बिहूनी प्राण फंसे दुविधा में, और म्यान बिना तलवार बिहूनी प्राण फंसे दुविधा में। अरिये
कैसे के रहे जाके दुविधा में बिन भ्रात अवध में कैसे के रहे जाके मात सुमित्रा सन्मुख का जवाब दे जाके भाई ना रहे तो खोदो कठिन दुख से जाके बोले जा थोड़ी के हमने अपनी नारी के लाना भाई को खोदा जाके भाई ना रहे तो खोदा कठिन दुख से जाके नैनन चौगर असुगा जीवन भर बे जाके एक जाके उर्मिल प्राण प्रीते जाके अरे के जाके उर्मिल प्राण प्रीते कैसे रो रो के दिन बीते असुगन के सागर नारी ते रो रो करके ध्यान ज्ञान कपिराई करके अरे के करके ध्यान ज्ञान कपिराई बूटी वेद सुसैन बताई पहुंचे दौड़ांगिर पे जाई लेकर धर के विशाल पर्वत हनुमान चले हैं धर के विशाल पर्वत हनुमान चले हैं भरत लाल संशय में बाण चले हनुमान जी में बाण भी लगने का एक कारण है। बाण भरत ने क्यों चलाया ये भी भगवान की प्रेरणा थी, क्योंकि जब हनुमान जी बूटी लेने के लिए गए, वैसे भगवान के जिस कार्य के लिए हनुमान जी हमेशा गए तो उनके चरण छूकर गए, लेकिन उस दिन क्या हुआ, हरे राम चरण सर सिज और राखी चलहु प्रबल जन दुख बल भागी। राम चरण सर सिज और राखी चलाहू प्रबल जन सुत बलवागी। हो राम चरण सर सिज और राखी चलाहू प्रबल जन
सरसिज उर राखी। चरण, सरसिज माने होता है कमल, भगवान के चरण कमलों में उर राखी, केवल ध्यान लगाया, छूकर नहीं गए उस दिन। चला प्रभंजन सुत बल भागी, प्रभंजन माने पवन, पवन के पुत्र अपने बल को बखान करके गए। तो भगवान ने सोचा इनको भी थोड़ा अभिमान है, तो इनको मैं बता दूं कि अयोध्या में मेरा भाई भी कम नहीं है। इसलिए उन्होंने बिन फण का बाण मारा। और भरत जी ने यह भी कहा कि तुम इस बाण पे बैठ जाओ। तो बोले भैया जा पे ना बैठ पे। बोले कहूं जो छूटे कहूं लंका ही पार कर गो तो हम फिर लौट के कैसे आए। बोले जैसे हमें आपके बल पे भरोसा है, और जो है तब तक वायुदेव पर्वत को ऊपर टांगे रहे, अयोध्या पे नहीं गिरने दिया, वरना अयोध्या में काफी नुकसान हो जाता। धर के विशाल पर्वत हनुमान चले हैं, भरत लाल संशय में बाण चले। है दुखी हाल जानो बलवान चले हैं, है समय गति टाले मुख भान चले हैं। भगवान ने हनुमान जी ने दोबारा सूर को अपने मुख में रखा कि भाई सवेरा तो होने नहीं देंगे आज। है जीवन दीने संजीवन चुका सके को दामे, और दामे मेहमा महावीर की छाई अलग दुनिया में देखिए चंद पंक्तियां अभी दिमाग में आई। ए लो गढ़लंका में शर्मा बोली, गढ़लंका में शर्मा। शर्मा ओ शर्मा भूल चूक नहीं जानत, अरे का ताकत अब शर्मा बोली गढ़लंका में शर्मा। बोली गढ़लंका में शर्मा तो पिया काय रहे शर्मा। हाँ बात दूसरी है, वहां में सब शर्मा अलग अलग लगी हैं।
अब खोले दे रहे बता रहे, शर्मा जो है विभीषण की पत्नी का नाम था, जो सैलूस की पुत्री थी। किसकी थी? सैलूस की। तो कहने लगती है वो अपने पिया से कि जब तुम्हारा इतना घोर अपमान हो गया है, अब क्या कर रहे लंका में, अब तुम्हारा काम नैया। तो बोली गढ़ लंका में शर्मा, ओ पिया रहे क्यों शर्मा, शर्मा क्या बीदन में बीदे, कहो कौन अब शर्मा, शर्मा सिंधु दया के स्वामी, तो बड़े बड़े बल शर्मा। शर्मा, शर्मा ने होता है तालाब, वो बड़े ही दया के सिंधु के तालाब रूपी समुद्र कह लो, और भारी बल है शर्मा। शर्मा ने होता है बाण, उनके शर्मा बाणों में बड़ा बल है। शर्मा दया सिंध के सागर, भारी बल है शर्मा, लो भारी बल है शर्मा, बोली गंगा में शर्मा। शर्मा, और शर्मा दीन दया के सागर, बल भारी है शर्मा, और शर्मा अलख इते से गा रहे, ए उते से गा रहे शर्मा, बोली गढ़ लंका में शर्मा। बोलिए हनुमान जी महाराज की।